गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान। इसमें अध्याय 11 है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। इसमें देखे थे अपन कल क्रियाकलाप देख लिए थे, गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा पढ़े थे। इसमें अवधारणा में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ पढ़े थे, जैसे कि कोई वस्तु अपने द्रव्यमान की वजह से आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, ये चीज़ पढ़े थे। अब इसमें गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसमें से ही आपके बहुत सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लग रहा है आकर्षण बल, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दोनों वस्तु के द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब इसमें देख लिए, अब इसमें चित्र के अनुसार दर्शाया गया है कि ये वस्तु ए और वस्तु बी, ये भी इधर बल लगा रहा है, ये भी इधर बल लगा रहे हैं, आकर्षण बल लगा रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आ रहा है। ठीक है, इनका द्रव्यमान m1 और m2 है। ठीक है, द्रव्यमान भी देख लेंगे इसको। ठीक है, अब ये दो वस्तुएं हैं, आपस में बल लगाएंगे। देखना, मान लो कि कोई पिंड ए या और पिंड बी, ठीक है, कोई पिंड ए और कोई पिंड बी जो है आर दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है। और ये दूरी कैसे नापते हैं? इनके केंद्र से, दोनों के केंद्र से दोनों की दूरी को मापते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? एफ बल से आकर्षित करते हैं। एफ, कैपिटल एफ मान के चलो, कैपिटल एफ बल से इन लोग एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। पिंड ए और पिंड बी जो है, द्रव्यमान जो है दोनों का क्रमशः m1 ए का है और m2 का, मतलब बी, पिंड बी का द्रव्यमान m2 और पिंड ए का द्रव्यमान m1 है। ठीक है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। देखना, न्यूटन के अनुसार क्या कह रहा है कि उन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती है। देखना, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? m1 और m2, ये जो लगने वाला बल जो है, F जो है लगने वाला बल, ये m1 और m2 इसका द्रव्यमान है, m1 m2 इसका द्रव्यमान हो गया। ये दोनों के बीच की जो केंद्र से बीच की दूरी है वो स्मॉल r हो गई। ठीक है, स्मॉल r हो गई। और ये दोनों एक दूसरे की ओर लगा रहे हैं जो बल, वो बल है F बल लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की ओर F बल ये भी लगा रहा है और ये भी F बल लगा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर क्या है? ये समानुपाती, न्यूटन के नियम के अनुसार ये अनुक्रमानुपाती, तो F अनुक्रमानुपाती है m1 गुना m2। मतलब m1 पहले वस्तु के द्रव्यमान और दूसरे वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल। ठीक है, दोनों के बीच लगने वाला बल, इसको समीकरण 1 दे दिए। इसी प्रकार एवं दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान देना, ए लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी r है, तो ये r जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो मतलब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वही बल जो है F जो है, दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है F बराबर दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब देखना, ये समानुपातिक चिन्ह है, लेकिन अगर ये बटे के नीचे में, अगर यहाँ पर 1/के नीचे के रूप में लिखेंगे और इसके
समानुपातिक चिन्ह लगाएंगे तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो गए। जैसे कि F बढ़ेगा या द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो F का मान बढ़ेगा, बल का मान। लेकिन यहाँ पर ये ऊपर नीचे है, मतलब दूरी बढ़ेगी तो बल जो है कम होगा। और यहाँ पर वर्ग है, मतलब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। ठीक है, ये चीज, इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। अब क्या किए, समीकरण 1 और 2 को एक ही में मिलाकर लिखने पर, 1 व 2 से अगर एक ही में मिलाकर इसको लिखेंगे तो ठीक है। तो इसको एक में मिलाकर लिख दिए तो F बराबर, F इधर भी F इधर भी, तो F समानुपाती है, पहला समीकरण लिखेंगे F समानुपाती m1 इंटू m2 और व्युत्क्रमानुपाती है r के स्क्वायर का, मतलब दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको लिख दिए, ये समानुपातिक चिन्ह हो गया। ठीक है, अब समानुपातिक चिन्ह बनाने का आपको ये अल्फा टाइप का नहीं बनाना है आप लोग को, मेरा अल्फा टाइप बन रहा है, ये समानुपातिक चिन्ह है। ठीक है, आप लोग ऐसे बनाना। अब देखना, समानुपातिक चिन्ह लगाना, दोनों F जो है बल जो है आकर्षण बल, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग उसका व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये हो गया। अब इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। अब इसने क्या किया, इस समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे इसको, तो समानुपातिक चिन्ह को हटाने पर ये क्या हो जाएगा, बराबर लग जाएगा। और यहाँ कोई भी एक नियतांक ऐड करना पड़ता है, इसमें g नियतांक ऐड कर दिए, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ये g नियतांक लग गया। ठीक है, इस नियतांक को नाम देते हैं गुरुत्वीय नियतांक। g, जहां g बराबर गुरुत्वीय नियतांक, मतलब नियत अंक जो नियत रहता है। ठीक है, जहां g जो है नियतांक है, गुरुत्वीय नियतांक है, इसको याद रखना। इस समीकरण को ही कहेंगे, हमने क्या कहेंगे, सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का समीकरण यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लग गया, गुरुत्वीय नियतांक लग गया। देखिए यहाँ पर सेम बताया हूँ ऐसी है। अब यहाँ देखना, न्यूटन के समय g का मान पता नहीं था। सन 1797 में कैवेंडिश ने ज्ञात द्रव्यमान की दो वस्तुओं को कुछ दूरी पर रखकर उनके बीच के आकर्षण बल का आकलन किया और आकलन करके समीकरण 4 से g का मान ज्ञात किया। तो ये समीकरण 4 में g का मान आपको ज्ञात हो गया है और g का मान यहाँ g का मान आपको दिया गया है, जो कि है ये सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका SI पद्धति में g का मान होता है 6.67 गुणित 10 की घात 11 माइनस 11। g का मान होता है 6.67 गुणित 10 की घात माइनस 11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ये g का मान आपको पता चल गया, नियतांक का मान ये आपको पता चल गया कि 6.67 गुणित 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, सोचिए यदि, अब तो इसको छोड़ो, यहाँ पर आप लोगों को अगर यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, 2 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा, 3 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा। तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ाने के साथ साथ तेजी से जो है मान जो है, किसका मान, F का मान, मतलब बल का मान जो है कम होता है। दोनों वस्तु की दूरी बढ़ाने पर बल का मान कम होता है, याद रखना, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती में होता है। ठीक है, तो दोनों वस्तु की दूरी बढ़ाने पर उसके बल का मान कम होता है। क्या आप g का मान कम या ज़्यादा होने से हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव, इसको छोड़िए, आप लोग को यही चीज़ ये जानना था कि जो है बल का मान जो है
अगर उसका दूरी बढ़ाने पर उसके बल का मान में तेजी से कमी आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आकर्षण बल के मान में तेजी से कमी आएगी। अब ध्यान देना, एक प्रश्न है, सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना है? प्रश्न दिया है सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 तथा पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, तथा यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी जो है 1.5 × 10⁻11 मीटर है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल ज्ञात करना है, इसकी गणना करना है। पृथ्वी द्वारा सूर्य पर लगाया गया बल, इसका मान क्या होगा? देखना, आकर्षण बल है तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये चीज है कि आप समीकरण 4 से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल और पृथ्वी द्वारा सूर्य पर लगाया गया बल बराबर है। दोनों में एक बल की गणना करने पर हम दोनों बल की गणना कर सकते हैं, दोनों बल का मान क्योंकि सेम ही है। अब देखना समीकरण, अब ये हल करेंगे, इसको क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो इसमें लिखा है कि यहीं पर देख लीजिए, समीकरण 4 को पहले लेते हैं। समीकरण 4 से समीकरण 4 को आपको याद करना पड़ेगा। F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें M1 का मान जो है M1 बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, M2 बराबर सूर्य का द्रव्यमान, Me मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान Me इस अर्थ है ना, द्रव्यमान ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और ये हो गया मास ऑफ सन मतलब सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है। Ms सूर्य का द्रव्यमान, Me अर्थ का द्रव्यमान, ठीक है। ये क्लियर हुआ। यहाँ पर भी सूत्र ऐसे बन जाएगा, आप इसका सूत्र ऐसे बन जाएगा कि F बराबर G गुना M मतलब द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान गुणी सूर्य का द्रव्यमान बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ क्लियर है, यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर इतना है, सूर्य का द्रव्यमान बराबर इतना है, और दोनों का दूरी जो है, दोनों के बीच की औसत दूरी इतनी है। अब यहाँ पर देखना, आप लोगों को G का मान तो पता ही है, G का मान होता है 6.67 गुनी 10 की घात 6.67 गुनी 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। जी का मान आपको पता है, सभी का मान पता है। अब इस सूत्र में आप मान रख दिए, F बराबर इतना, G बराबर इतना, ठीक है, और Me मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान भी रख दिए, और Ms सूर्य का भी द्रव्यमान रख दिए, उसके बटे में लिख दिए, R का मान भी यहाँ पर रख दिए, उसको वर्ग कर दिए। अब ध्यान देना, आप लोग ये चीज ध्यान देना, यहाँ पर इसका मान रख दिए, ये मान है G का, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये मान है सूर्य का, ये यहाँ से यहाँ तक ये मान है पृथ्वी का, और ये मान है सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, G का मान, R का मान इतना रख दिए, और इसको वर्ग करेंगे। अब ध्यान देना, जिसको जस का तस रहने दो उसको, ठीक है। ये 6.67 1 गुना 6 गुना 2, 6.67 गुना 6 गुना 2, ये एक तरफ कर दिए। अब की घात 10 की घात में जो है, तो 10 की घात 11 है माइनस में, फिर 10 की घात 24 है, फिर गुणी 10 की घात 30 है, इसी से के है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं इसको लिख कर बता देता हूँ।
f बराबर 6.67 यहाँ लिखते हैं f बराबर 6.67 गुणित 10, अब हो गया गुणित हो गया 10 की घात जितना भी था, 10 की घात -11 था, लेकिन उसके बजाय उसके बाद था 6। पृथ्वी की दूरी कितनी थी? 6.6 गुणित 10 की घात 24, ये तो इसको लिखेंगे। फिर सूर्य की दूरी कितनी थी? 2 गुणित 10 की घात 30, तो सूर्य की दूरी लिखे, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, गुणित में है 10 की घात -11, तो इसको नीचे से लिख देते हैं, गुणित 10 की घात -11 गुणित 10 की घात 24 गुणित 10 की घात 30। ठीक था? अब ये क्लियर है। नीचे में है 1.5 गुणित 10 की घात 11 की घात 2, ये क्योंकि r का मान इतना है, परंतु r का स्क्वायर है इसलिए ये वर्ग लग गया। अब देखना यहाँ पर f का मान निकलेगा, तो ये 6.67 गुणित 6 गुणित 2 ये है, इसको छोड़ दीजिए। आज सबसे पहले ये इसको लिख दीजिए 6.67 गुणित 6 गुणित 2, ये लिख दिए। अब देखना 10 की घात -11, 10 की घात -11। अब जब आधार समान होता है तो घातें जो हैं जुड़ जाती है। ये सूत्र भी लगता है यहाँ पे, a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m धन n, ये सूत्र लगता था, ये आपको पता है। a की घात m गुना a की घात n, तो a की घात m धन n, ये। अब यहाँ देखना, तो 11 है, अब धन 24 है, -11 है, धन 24 है, धन 30 है, ये हो गया। अब नीचे जो है आपको ये भी तो क्लियर करना है भाई कि 1.5 तो ये दोनों का वर्ग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 का वर्ग हो गया और ये 10 का वर्ग हो गया, तो 10 की घात 11 है, 11 और इसका वर्ग, तो 11 और ये दोनों गुना हो जाएंगे, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, सीधा सीधा नीचे, तो मैं यही लिख देता हूँ 10 की घात 22, ऐसा हो गया। 11 साथ गुना हो गया तो 10 की घात 22 हो गया, ऐसे लिख दिए। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक और सूत्र लगता है ना, a की घात m बराबर a की घात 1/a की घात m बराबर a की घात -m, ये सूत्र लगता है। तो ये जब 10 है जो ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये f बराबर 6.67 गुणित 6 गुणित 2 गुणित 10 की घात -11 धन 24 धन 30। अब ये जो नीचे वाला 10 था वो ऊपर जाएगा, तो गुणित 10 की घात -22, या नीचे लिख देता हूँ, ये जो है गुणित 10 की घात -22 ऐसा हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा 1.5 की घात 2 ऐसा बच जाएगा। तो ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, अब ऊपर चले गया तो ये 10, ये भी 10 की घात इतना गुणित 10 की घात इतना, तो ये घात जो है जुड़ जाएगा, तो f बराबर 6.67 गुणित 6 गुणित 2 गुणित 10 की घात -11 प्लस 24 प्लस 30 माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का चिन्ह है तो -22, ऐसा। यहाँ देखिए ये हो गया, अब ये -22 हो गया, तो इसको सबको हल करेंगे तो 10 में 11, इसके घात में 24 प्लस 30 कितना हो गया, 54, 24 प्लस 30 54, और ये 54 में 22 घटाओ फिर 11 घटाओ, या 54 में सीधा 33 घटाओ तो बचेगा आपका 21, तो 10 की घात 21 आया, इसका मान 10 की घात 21 आया, और नीचे का यहाँ पर 1.5 का वर्ग है 6, ठीक है। अब 54 आया,
54 में से 33 घटाओगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। अब देखना इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 10 की घात 21 आ गया। अब जब इसको पूरे को हल करेंगे तो 35.57 आएगा और गुणित 10 की घात 21 आएगा। तो यही आपका उत्तर है, न्यूटन में रहेगा, न्यूटन में लिखेंगे। ठीक है, अतः सूर्य एवं पृथ्वी एक दूसरे को 35.57 गुणा 10 की घात 21 बल न्यूटन बल से आकर्षित करते हैं। यही आंसर है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं कल और बता देता, एक और बता देता हूँ। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण, जब आपने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु को अगर बल के कारण उस किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसके जो गति है उसमें कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके वेग में परिवर्तन होता है जिसको हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अगर किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। अब देखते हैं, किसी वस्तु को जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है तब उस वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न होता है। किसी वस्तु को जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है तो उस वस्तु पर भी त्वरण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, स्मॉल जी से दर्शाते हैं। अब इसमें फिर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की सहायता से हम जी का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हम मान लें कि पृथ्वी की सतह पर एक m द्रव्यमान की वस्तु है, पृथ्वी उस वस्तु पर F बल लगा रही है। पृथ्वी उस वस्तु पर कितने बल लगा रही है, F बल लगा रही है। ठीक है, अब देखना F का मान आपको पता है समीकरण 4 से, F बराबर G गुना कैपिटल G मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल जी वस्तु का द्रव्यमान, दोनों का गुणा बटे उन दोनों के बीच की दूरी r का वर्ग। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी कितनी हो गई, r हो गई, कैपिटल R, और स्मॉल m जो है वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, अब इस वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, तो देखेंगे कि न्यूटन के गति के नियम के द्वितीय नियम है। इसमें क्या है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार यदि यह त्वरण g है, न्यूटन के नियम में आप F बराबर ma पढ़े थे, जो कि F द्रव्यमान और m जो है त्वरण था, परंतु यहाँ त्वरण g है। तो यदि यह त्वरण g है तो F बराबर mg हो जाएगा, जो कि समीकरण 5, समीकरण 6 और समीकरण 5 ये है। तो समीकरण 5 और 6 को मिलाने पर F बराबर कितना रखेंगे, समीकरण 5 में 6 से F बराबर mg रखेंगे, F बराबर mg रख दिए तो ये इतना आ गया। अब यहाँ से स्मॉल m और यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो गया। अब बच गया g बराबर g इंटू, ये नियतांक है गुरुत्वीय नियतांक, g इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है। इस समीकरण की सहायता से हम g के मान की गणना कर सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान आपको पता रहता है 6 पृथ्वी का द्रव्यमान अगर 6 गुणित 10 की घात 24 किलोग्राम है और त्रिज्या जो है 6.4 गुणित 10 की घात 6 मीटर है, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं क्योंकि आपको जी का मान भी पता रहता है। जी का मान है 6.67 गुणित 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यहाँ पर आपने पढ़े भी हैं। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। और गुरुत्वीय का इसकी मान जी की मान की गणना हो चुकी है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगभग इसका मान होता है। इसकी गणना भी कर चुके हैं और जी का मान सभी स्थान पर एक ही है। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान, आयतन, आकार, वस्तु की प्रकृति, घनत्व के, अवस्था के और पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करेगा। ठीक है, इस सब पर निर्भर करेगा।
ये है। अब इस बारे में आप लोग गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, इस बारे में आप लोग चर्चा करेंगे और इसके आगे हम मुक्त पतन, फ्री फॉल, इसके बारे में हम बताएंगे।